हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। 2 साल के लिए सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा? 3 साल के लिए सीआई एसआई का अंतर क्या होगा? जब 2 साल के लिए होगा तो उसके लिए कौन सी ट्रिक यूज करेंगे, और जब 3 साल के लिए होगा उसके लिए ट्रिक क्या यूज होगी? तो जब भी 2 साल के लिए यूज होगी तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर हमने एक ट्रिक यहाँ पर लिखी है और दूसरी ट्रिक यहाँ पर है। जैसा प्रॉब्लम आएगा वैसे ट्रिक यूज करेंगे, और 3 साल के लिए हमारे पास ये एक ट्रिक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमें फर्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है 15,000 की राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए सी आई एंड एस आई का अंतर फाइंड आउट करना है। हमें गिवन क्या क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। हमें गिवन दिया गया है 100% की वैल्यू। 100% यानी क्या होगा? प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी गई 15,000। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या दिया है? 8%। हमें जब भी डिफरेंस निकालना हो तो हम क्या करेंगे? इसी का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर होता है 64। सामने एक जीरो लगा देंगे और ये परसेंटेज हो जाएगा। ये क्या है हमारा? ये सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर। एक ही बात याद करना है कि स्क्वायर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और सामने एक पॉइंट लगा देंगे। ये आपका सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर्स हो जाएंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी गई है 15,000 और निकालना हमें है 0.64 की वैल्यू। तो 0.64 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0.64 परसेंटेज की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। 4 का भाग दे देंगे, 16 का 4 का भाग देते इजीली जाएगा। 4 का भाग 25 बार और 4 का भाग 16 बार। तो यहाँ पे 25 का भाग जाएगा आपका 150 में 6 बार, और ये 2 जीरो एज इट इज। हमें क्या क्या है? 16 × 6 यानी 0.16 इंटू 600। यहाँ पर ये 2 पॉइंट हट जाएंगे तो जीरो कैंसिल। 16 6 कितना हो जाएगा? 96। यही हमारा आंसर होगा। प्रैक्टिस करेंगे तो देखते ही आंसर बन जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसलिए समझाने के लिए इतना प्रोसेस किया है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5% दिया गया है, 2 साल दिया है और अंतर दिया गया है। हमें क्या निकालना है? धनराशि यानी प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना है। प्रिंसिपल यानी हमारा क्या होता है? 100%। तो हम सिंपल क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा दिया है 5%। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25.25% की वैल्यू हमें क्या दी है? 1632। और वैल्यू किसकी निकालना है? धनराशि की। धनराशि यानी कितना हो जाएगा? 100%। अब परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है। 25 का भाग कितने बार जाएगा? 4 भाग। और 1632 की वैल्यू निकालना है हमें। तो 1632 इंटू हमें क्या करेंगे? 4। 4 2 ज़ा 8। तो 8 के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ये दूसरा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 4 × 3 = 12, कैरी 1 यानी ये भी कैंसिल आउट हो गया। मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा? सी 6528। यही हमारा आंसर बन जाएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया है 8%, 2 साल, 240 रुपए। सी आई और एस आई का अंतर दिया है। हमें गिवन क्या दिया है? आर की वैल्यू दी है 8%। हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर यानी 0.64। 64% की वैल्यू दी है हमें 240। और वैल्यू किसकी निकालना है हमें? धनराशि। धनराशि मतलब हमें क्या निकालेंगे? 100% की वैल्यू निकालना है तो 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% इज इक्वल टू कितना होता है? तो हम 16 का भाग दे देंगे इसमें। परसेंटेज परसेंटेज का आंसर 16 और यहाँ पर 25। 16 का भाग 8 का भाग और दे देंगे। 8 दूनी 8 तिया, ये 2 का भाग 15 बार। तो 25 × 15 हो जाएगा हमारा। इंटू 15, 25 × 15 कितना होता है? 3750, क्योंकि पॉइंट भी बचा था हमारा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है 10,000, 5% 2 वर्ष के लिए और इनका अंतर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? 5% हमें ऑलरेडी दिया गया है। 5% की वैल्यू क्या होंगी? 0.25 की वैल्यू हमें निकालना है। 0.25% की वैल्यू निकालना है। और 100% की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 1 2 3 4। तो ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसर। 25 से 100 से गुना करेंगे तो ये 0.25 यानी हमारा आंसर क्या होगा? 25 आ जाएगा।
कुछ सेकंड में ही आंसर निकल जाएगा एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है 2 साल के लिए 10% के हिसाब से साधारण ब्याज हमें 2000 मिलता है और सीआई और एसआई का ब्याज का अंतर निकालना है हमें। अब क्या किया है कि 2 साल के लिए 10% यानी 20% की वैल्यू हमें दे दी गई है 2000। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये 5 बार, तो ये भी 5 बार, 5 दूना 10, 1 2 3, ये वैल्यू निकल गई है। हमें क्या दिया है, गिवन 10% दिया गया था, तो 10% किसका स्क्वायर क्या होगा 100, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1.00% हो जाएगा। यानी हम इसे लिख सकते हैं 1% की वैल्यू हमें निकालना है, तो 100% की वैल्यू देकर है, तो 1% की वैल्यू क्या मिल जाएंगे हमें 100। यहाँ पर 1% ही निकालना था, तो 1% की वैल्यू हमें क्या मिली 100। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है हमें 4%, 2 साल के लिए साधारण ब्याज होता है 140, मतलब 8% की वैल्यू हमें क्या दी है, हमें दिया गया है 8% की वैल्यू 140। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारा 4%, इसी का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 0.16% की वैल्यू निकालना है। ये 8% की वैल्यू हुई है, हमें पहले प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी 100% की वैल्यू निकालना पड़ेगा। 100% की वैल्यू क्या होती है तो देखेंगे, यहाँ पर 4 का भाग दे देंगे हम, 4 का भाग 2 बार और 4 का भाग 25 बार, 2 का भाग कितने बार जाएगा 70 टाइम्स, तो 70 × 25 करना है, तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा, 25 सत्ते 175, और ये ज़ीरो लगा देंगे, यहाँ पर पॉइंट भी था। उसके बाद हमें वैल्यू किसकी निकालना है, 0.16 की वैल्यू निकालना है, यानी 100% की वैल्यू हमें मिल चुकी है। 100% की वैल्यू क्या मिली है 1750, और वैल्यू किसकी निकालना है 0.16 की, तो 4 का भाग फिर से दे देंगे हम, 4 का भाग क्या हो जाएगा, 4 का भाग 25 बार जाएगा, यहाँ पर 4 का भाग 4 बार जाएगा। अभी हमने देखा 25 का भाग कितने बार जाएगा 7 बार, और यहाँ पर देखा जाए तो 4 × 7 कितना होगा 28, तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, आंसर क्या हो जाएगा 0.280। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है हमें 12.5%। अब ये प्रॉब्लम आप इम्पोर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 12.5 2 साल के लिए, और अंतर दिया है 45%। तो जब भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट में आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 12.5% को हम लिख सकते हैं 1/8, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और इसके लिए हमारी ट्रिक सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या किया, पॉइंट वाले टर्म को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और इसी का स्क्वायर क्या होता है, इसी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ये जो वैल्यू हमें दी गई है 1/64, 1 यानी क्या होगा डिफरेंस, और 64 यानी क्या होगा प्रिंसिपल। अब हमें वैल्यू कौन सी दी गई है, 1 की वैल्यू हमें 45 ऑलरेडी दी गई है, और हमें वैल्यू किसकी निकालना है 64 की, तो 64 इंटू 45 करना है हमें, 64 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 64 इंटू 45, 45 फोर ज़ा 180 होता है, तो 0 18, और 45 6 ज़ा 270, 270 प्लस 18, 270 प्लस 18 2280, ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट प्रॉब्लम दिया गया है कि राशि हमें 5000 दी गई है 10% के हिसाब से 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है। तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, आर दिया है हमें 10%। तो जब भी 3 साल की बात होगी 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते। डिफरेंस क्या होगा हमारा, और प्रिंसिपल क्या होगा, डिफरेंस होगा हमारा 3x+1, ये हमारी x की वैल्यू है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 1/x, यानी 1 तो एज इट इज x की वैल्यू 10 हो जाएंगी, और प्रिंसिपल हो जाएगा आपका x³। तो यहाँ पर 10 × 3 कितना बन जाएंगे 31/,
x की वैल्यू हमें 10 दिया गया है तो 1000। 31 की वैल्यू हमें अंतर दे दिया गया क्वेश्चन में, अंतर निकालना है हमें और वैल्यू दे दी गई है। तो हम 1000 की वैल्यू 5000 दी गई है तो 31 × 5 हो जाएगा। 31 × 5 क्या हो जाएगा 155। 31 को अगर 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है या एग्ज़ाम में आपका 1 सेकंड भी बचाता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।